हेलो नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे कि ज़मीन का कागज़ खो गया है या ज़मीन का कागज़ नहीं मिल रहा है या किसी ने ले रखा है, भाई चाचा या पड़ोसी वाले ने, या फिर वो कागज़ जो है आपका कहीं पानी में बह गया है या आग लगने की वजह से जल गया है, फिर भी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हैं लोग। आपकी ज़मीन को खाली नहीं किया जा रहा है। बस आपको ये पता है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन उस ज़मीन को खाली नहीं किया जा रहा है। जिसने कब्ज़ा कर रखा है वो बता रहा है कि हमारी ज़मीन है, लेकिन आपको आइडिया है कि ये ज़मीन हमारी है। आप उस कागज़ को, जो ज़मीन का कागज़ नहीं दे रहा है, उसे भी पा सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये ज़मीन का कागज़ का नंबर क्या है, तो भी आप बनवा सकते हैं। दूसरा नंबर कि उस ज़मीन पर जिस व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है, उस ज़मीन को आप खाली भी करवा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा विस्तार से मैंने हर टॉपिक को कवर किया हूँ, एक भी चीज़ें स्किप नहीं करिएगा। दूसरी चीज़ की पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियो आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ। पहले नंबर की, अगर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है किसी ने और ज़मीन को खाली नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये आइडिया है कि ये ज़मीन हमारी है, तो पहला नंबर की आप उनको बताइए कि ये ज़मीन खाली करने के लिए हमारी ज़मीन है। तो इस पर एक विवाद पैदा होगा, है ना। इसको विवाद पैदा होगा कि ये ज़मीन कैसे बोल सकता है कि हमारी है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ज़मीन का जो खेसरा खाता केवाला ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये पता करना है कि वो जो ज़मीन है उसका नंबर क्या है। ज़मीन का नंबर होता है, हर ज़मीन का नंबर होता है। कुछ लोगों को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है ज़मीन से संबंधित, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। सबसे पहले आपको नंबर पता करना है कि ज़मीन का नंबर क्या है। ज़मीन का नंबर पता करने के लिए या तो आप आपके अमीन, आपके जो एरिया में जो अमीन होता है, जो ज़मीन की नापी करता है, उनके पास पूरा नक्शा है, ज़मीन का पूरा नक्शा है, ठीक है। उनको बताइएगा कि हमारा यहाँ पर ज़मीन है, ये लोकेशन पर, उसका नंबर चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनसे आपको सबसे पहले आपको नंबर लेना है। ज़मीन का नंबर आपको मिल जाएगा। उसी के बेसिस पर आपको, जब आपको नंबर मिल जाता है, मान लीजिए कि आपका नंबर है 1247, ज़मीन का नंबर है, अगर उन्होंने बता दिया ऐसा, या कुछ भी बता सकते हैं 1402 या 1408, कुछ भी नंबर अगर वो बताते हैं, उस नंबर के बेसिस पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, जहाँ ज़मीन की नापी, ज़मीन के लिए जो ज़मीन लिखवाया जाता है या ज़मीन बेचा जाता है, तो एक ऑफिस बना हुआ है हर एरिया में आपके ब्लॉक में एक ऑफिस बना होगा, रजिस्ट्री ऑफिस, जिसे हम रजिस्ट्री ऑफिस बोलते हैं। वहाँ जाएंगे, जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना है, केवाला, खतियान, और इसका जो ज़मीन का नंबर है उसको पाने के लिए आप अपना नंबर जब देंगे, जो ज़मीन का नंबर आपने आमीन से जो लिया था उस नंबर को देंगे, तो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी देगा। उस सर्टिफाइड कॉपी जो देगा, आपको लगता होगा ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गया है, लेकिन आपको मुहर लगाकर साइन करके ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू नहीं है। बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये हमारी ज़मीन है। लेकिन आपको जब रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपको ज़मीन की सभी डिटेल्स के साथ आपको सर्टिफाइड कॉपी मुहर लगाकर आपको 5 से 7 दिनों में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ चार्जेस भी लगेंगे आपको, 500-700, हर एरिया का अलग अलग चार्जेज है, 500, 800, 1000, 1200, यही चार्जेज लगते हैं, ठीक है। ये चार्जेज आपको वहाँ पर रसीद कटवा कर आपको सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना है। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी 5 से 7 दिनों में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 5-7 दिन में फिर आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस, रसीद लेकर आप जाएंगे तो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देगा। जब आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाता है, उसके बाद आपको ये कंफर्म हो गया कि ये हमारी ही ज़मीन है, क्योंकि आपको सभी डिटेल्स, खेसरा नंबर, खाता नंबर, जो भी ज़मीन की जितनी भी कॉपी है, आपको सब कुछ आपको वहीं से प्रोवाइड कर दी जाएगी रजिस्ट्री ऑफिस से, ठीक है। जब आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ये सर्टिफाइड कॉपी मिल जाता है, अगर उस व्यक्ति को जो ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है उसको हटाना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप ज़मीन को खाली कर दो, क्योंकि हमारे पास सभी कागज़ है। अगर वो नहीं हट रहा है, वो बताता है कि हमने इतने सालों से कब्ज़ा कर रखा है, हम नहीं हट सकते हैं, तुम्हें जाना है तो कोर्ट जाओ, हम नहीं हट सकते हैं, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना है। उससे पहले आपको थाने पर जाकर एक आवेदन देना है
कि हमारे पास सभी ज़मीन है। पहला नंबर कि इसने उस ज़मीन के कागज़ को छुपा लिया, हमको बताया नहीं, तो एक सेक्शन, एक धारा तो और जुड़ जाएगा, क्योंकि आपके ज़मीन को कागज़ जो है उसने नहीं दिया है, जबकि आपका उस ज़मीन में शेयर है, उस ज़मीन में आपका हक है, फिर भी उस कागज़ को छुपा लिया है, तो एक सेक्शन, एक धारा तो और जुड़ेगा, उसने नहीं दिया है। दूसरा नंबर, उस ज़मीन को उसको खाली करना पड़ेगा। अगर वो थाना के माध्यम से अगर हट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हटता है, अगर FIR आपने कर दिया है और ज़मीन को खाली नहीं करता है, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हर कोई कोर्ट जाने के लिए तैयार तो नहीं होता है, चूँकि कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है। अगर यहीं से, थाने से, आपके पंचायत से या फिर किसी भी तरीके से अगर नीचे स्तर पर बातों से, मशवरा से, पंचायती से अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाता है, तो आपको कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। पहले ये सब प्रयास कर लें। दूसरा नंबर कि अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो फिर आपको कोर्ट जाना है। कोर्ट में जाकर आपको केस करना है उस व्यक्ति पर कि आपके ज़मीन को खाली करें, ठीक है। उसमें एक मेंशन है कि आपके ज़मीन को, कागज़ को इसने छुपा लिया है, कागज़ दे भी नहीं रहा है और हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। आपको केस करना है। FIR की कॉपी जो आपने थाने पर किया था, वहाँ पर उस कॉपी को आपको उसमें लगाना है, फिर आपको केस करना है। मुझे लगता है कि ये जो है, अब जो प्रक्रिया, जो नया कानून जब से बना है, इसमें समय नहीं लग रहा है। समय जो है सरकार ने अभी जो नया कानून बनाया है उसमें बहुत कम कर दिया है। 2 हेयरिंग में, 2 बार सुनवाई में ही आपका मामला, जो भी ज़मीन का विवाद था, वो फैसला हो जाएगा। यह विषय लंबा नहीं होगा, काफ़ी समय नहीं लगेगा। आप सबको वहीं से, कोर्ट से ही आपको फैसला मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले की तरह नहीं है कि कोर्ट में मामला चलेगा, सालों साल मामला चलेगा, तो अब नहीं है। अब जब से ये कानून में कुछ बदलाव हुए हैं, तो इस पर सरकार जो है बहुत सख्त हो गई है। कोर्ट से जल्द फैसला दिया जा रहा है। ये सब था। अगर ये सब टॉपिक के अलावा भी इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शायद उनको ये हेल्पफुल लगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद।